गज़वा बद्र इस्लामी तारीख का पहला और निहायत अहम मार्का है, जिसमें अल्लाह ताली ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद और मुसलमानों को शानदार फतह अता फरमाई। ये वाक़या न सिर्फ जंगी एतबार से अहम है, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कल और अल्लाह की मदद की अजीम मिसाल भी है। मैं आपको उस वाक़ये को तफसील और तरतीब के साथ बयान करता हूँ। पस मंज़र, बैकग्राउंड। मक्का मुकरमा में कुफार कुरैश मुसलमानों पर सख्त जुल्म व सितम कर रहे थे। मुसलमान अपने दीन की वजह से तकालीफ बर्दाश्त कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर मदीना मनूरा हिजरत करनी पड़ी। कुफार ने न सिर्फ मुसलमानों का माल लौटा, बल्कि उनके खिलाफ मुसलसल साजिशें भी करते रहे। मदीना पहुंचने के बाद भी कुफार कुरैश चीन से नहीं बैठे और मुसलमानों के खिलाफ हमलों की तैयारी करते रहे। काफिला अबू सुफियान, एक दिन खबर मिली कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला, जिसकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था, शाम से वापस मक्का जा रहा है। इस काफिले में मुसलमानों का लौटा हुआ माल भी शामिल था। नबी करीम ने सहाबा किराम को इस काफिले को रोकने के लिए तैयार किया। मुसलमानों की तैयारी। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 7 इनॉन, महदूद असलहा। ये एक छोटा सा काफिला था, जंग की नीयत से नहीं, बल्कि सिर्फ काफिले को रोकने के लिए निकला था। कुफार की तैयारी। जब अबू सुफियान को मुसलमानों के इरादे का इल्म हुआ तो इसने मक्का पैगाम भेजा। कुरैश ने फौरन एक बड़ा लश्कर तैयार किया, तकरीबन 1000 जंगजू, 100 घोड़े, भरपूर इसलाह। ये लश्कर पूरी शान और शौकत के साथ बद्र की तरफ रवाना हुआ। मकाम बद्र मदीना और मक्का के दरमियान एक जगह है जहां पानी के कनवे थे। ये जगह जंग के लिए अहम थी, क्योंकि पानी तक रसाई बहुत ज़रूरी थी। नबी करीम की दुआ। जब नबी करीम ने कुफार का बड़ा लश्कर देखा तो आपने अल्लाह ताली के हुजूर नायत आजिज़ी से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मिट्टी भर जमात हिलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आपने इतनी दुआ की कि आपकी चादर मुबारक कुंधों से गिर गई। अल्लाह की मदद। अल्लाह ताली ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। कुरान में जिक्र है कि हजारों फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की। जंग का आगाज अरब के रवाज के मुताबिक मुबारजे से हुआ। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत आबिदा, उन्होंने कुफार के बड़े सरदारों को कत्ल किया। मुकम्मल जंग। इसके बाद बाकायदा जंग शुरू हुई। मुसलमान तादाद में कम थे, लेकिन ईमान और जज्बे में बहुत मजबूत थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। कुफार की शिकस्त। अल्लाह के फजल से कुफार को सख्त शिकस्त हुई। 70 कुफार कत्ल हुए, 70 कैदी बनाए गए, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 14 शहीद हुए। अहम कुफार की हिलाकत। इस जंग में कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जैसे अबू जहल, इस्लाम का सख्त दुश्मन। कैदियों के साथ हुस्न सलूक। नबी करीम ने कैदियों के साथ नहायत रहम व करम का मामला फरमाया। बाद को फदिया लेकर छोड़ दिया गया और बाद को ये शर्त दी गई कि वो मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाएं। जब गज़वा बद्र में मुसलमानों को अजीम फतेह हासिल हुई तो ये सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक रूहानी और इखलाकी इनकलाब भी था। मुसलमानों के दिलों में ईमान और मजबूत हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह की मदद हमेशा सच्चे बंदों के साथ होती है। मदीना मनूरा में जब ये खबर पहुंची तो खुशी की लहर दौड़ गई। मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और इस फतह को अल्लाह की खास रहमत समझा गया। शहदा बद्र का मकाम। जो सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए, इन्हें इस्लाम में बहुत बुलंद मकाम हासिल है। इन्हें अहले बद्र कहा जाता है और उनकी फजीलत बहुत ज्यादा बयान की गई है। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताली ने अहले बद्र को खास नजर से देखा और उनके लिए मगफिरत का वादा फरमाया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान की और इनका मकाम क़यामत तक बुलंद रहेगा। कैदियों के बारे में फैसला। जंग के बाद सबसे अहम मामला कैदियों का था। नबी करीम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। हजरत अबू बकर की राय थी कि कैदियों को फदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत उमर की राय थी कि उन्हें सख्त सजा दी जाए। नबी करीम ने नरमी और रहम को तरजीह देते हुए फदिया का फैसला फरमाया। ये फैसला आपकी रहमत और हिकमत की वाज़ेह मिसाल है। मुनाफिकीन और यहूदियों का रद्दअमल। मदीना में कुछ मुनाफिकीन और यहूदी कबाइल मुसलमानों की उस कामयाबी से खुश नहीं थे।
इन्हें डर था कि इस्लाम अब एक ताकत बन चुका है। उन्होंने अंदरूनी साजिशें शुरू की, लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद और ईमान इनके मुकाबले में मजबूत रहा। कुफार मक्का का रद्द-अमल। मक्का में जब शिकस्त की खबर पहुंची तो कुरैश को बहुत बड़ा सदमा हुआ। इनके बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे। ये शिकस्त उनके गुरूर को तोड़ने के लिए काफी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बदला लेने का इरादा किया, जिसका नतीजा बाद में गज़वा अहद की सूरत में निकला। गज़वा बद्र के माजिज़ात। इस जंग में कई माजिज़ात जाहिर हुए। फरिश्तों का नज़ूल, थोड़ी तादाद का बड़ी फौज पर गालिब आना, मुसलमानों के दिलों में सुकून और हिम्मत, ये सब अल्लाह की खास मदद की निशानियां थीं। नबी करीम की क़ियादत। इस मौके पर नबी करीम की क़ियादत बेमिसाल थी। आपने जंग से पहले सफ़बंदी की, सहाबा कराम का हौसला बढ़ाया, हर कदम पर अल्लाह से दुआ की, मशूरा शूरी को अहमियत दी। ये तमाम खुसूसियात एक अजीम रहनुमा की निशानी है। तारीखी अहमियत। गज़वा बद्र को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन। ये वो दिन था जब दुनिया को वाज़ेह हो गया कि इस्लाम एक सच्चा और मजबूत दीन है। आज के लिए पैगाम। गज़वा बद्र सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सबक है। मुश्किल हालात में हिम्मत न हारें, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। इत्तेहाद और ईमान कामयाबी की बुनियाद है। हक के लिए खड़े होना जरूरी है,